गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर जो कि है अपना काम स्वयं करो, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो मेरे इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा समझा दूं कि इस पाठ में किसान और सारसी के बारे में बताया गया है। किसान अपना काम स्वयं न करके उसे दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, लेकिन अंत में उसके समझ में आ जाता है कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, जिस तरह उस चिड़िया ने किया। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज डेट है 15 जुलाई 2020 और डे है आपका वेडनेसडे। तो चैत्र माह बीत चुका था, फसल पकने जा रही थी। रामू किसान के गेहूं भी लहरा रहे थे। उस खेत में एक सारसी का घोंसला था। घोंसले में उसके 3 बच्चे भी रहते थे। वे बच्चे अभी छोटे छोटे थे। उन्होंने अभी उड़ना नहीं सीखा था। देखिए बच्चों, चैत्र माह जो महीना होता है जिसमें फसल पक जाती हैं, तो वो आ चुका था, बीत चुका था। और रामू किसान के जो गेहूं भी वे लहराने लगे थे। और उस खेत में एक सारसी का घोंसला था और घोंसले में उसके 3 बच्चे रहते थे। वे बच्चे अभी छोटे छोटे थे, उन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा था। तो सारसी के जो बच्चे थे वो बड़े छोटे छोटे थे, उन्होंने उड़ना भी नहीं सीखा था। फिर देखो क्या होता है, वह तेजी से बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, क्योंकि फसल पक चुकी थी और किसान कभी भी उसे काटने आ सकता था। वह रोज शाम को किसी अन्य स्थान की खोज में जाती जहाँ की वह अपना घोंसला बना सके। एक दिन वह वापस आई। फिर देखो क्या हुआ, उसे इतनी चिंता थी उस सारसी को कि वह हमेशा यही सोच में रहती थी कि अरे ये गेहूं की फसल पक चुकी है इसकी, और जो किसान आएगा वो किसी भी समय कभी भी आकर अपने फसलों को काटेगा, और मेरे बच्चे तो छोटे छोटे। तो वो इतनी चिंतित हो गई थी, इतना चिंता में वो हो गई थी। तो वो क्या करती है, वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। और रोज़ शाम को वह अन्य स्थान की खोज में जाती थी जहाँ वह अपना घोंसला बना सके। वो डेली जाती थी, रोज़ाना अलग किसी स्थान को खोजने जाती थी जहाँ वह दोबारा से अपना घोंसला बना सके। तो एक दिन वह वापस आई। ची 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 माँ, सभी बच्चे रोने लगे। तो जब वह एक दिन वापस आई तो ची ची करके वो बच्चे सब रोने लगे। तो वो सारसी ने पूछा, क्या हुआ बच्चों? पूछा किसने? सारसी ने। माँ, आज किसान आया था। तो उसके बच्चों ने उसको क्या जवाब दिया कि माँ, आज किसान आया था, वह फसल काटने की बात कर रहा था। बच्चों ने बताया, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो उस सारसी के बच्चों ने उस सारसी से क्या कहा कि माँ, आज किसान आया था, वह फसल काटने की बात कर रहा था, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो देखो वो क्या कहती है, धैर्य रखो बच्चों, पहले ये बताओ कि वह क्या कर रहा था। सारसी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों धैर्य रखो, मुझे पहले ये बताओ कि वह कर क्या रहा था। तो बोला, वह कह रहा था कि फसल पक गई है, अब इसे काटना चाहिए। मैं आज अपने पड़ोसियों से कहूँगा, वह इसे काट देंगे। तो उसने क्या कहा था कि फसल पक गई है, अब इसे काटना चाहिए। मैं आज ही अपने पड़ोसियों से कहूँगा कि इस फसल को वह काट दे। फिर देखो क्या होता है बच्चों, बेफिक्र रहो बच्चों, उसके पड़ोसी नहीं आने वाले, उनकी फसल भी पक चुकी है, वे अपनी फसल काटेंगे, सारसी ने कहा। तो उस सारसी ने अपने बच्चों से क्या कहा, जब वो डर रहे थे तो उसने कहा, बेफिक्र रहो बच्चों, उसके पड़ोसी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी भी फसल पक चुकी है, वे अपनी फसल काटेंगे कि इसकी काटेंगे। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, और आज का आपका होमवर्क ये है कि आप इसको, जहाँ से मैंने शुरू किया था, चैत्र माह बीत चुका था, यहाँ से लेकर
और यहाँ तक सारसी ने कहा, इसको आप दोबारा रीड करेंगे।